हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 6 अगस्त को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है फर्स्टक्राई लिमिटेड का, जो कि ब्रेनबीच सॉल्यूशन लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो ब्रेनबीच सॉल्यूशन लिमिटेड की स्थापना 2010 में हुई थी और कंपनी बेबीज और किड्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्स्टक्राई के माध्यम से जो इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑफर्स करती है। फर्स्टक्राई अपने रिटेल शोरूमों में 12 साल तक के बच्चों के लिए जो भी एक ज़रूरी सामान होता है वो हर सामान उपलब्ध करवाती है, जिसमें से देख लिया जाए तो कपड़े हैं, जूते, बेबी गियर, नर्सरी, डायपर, खिलौने एंड पर्सनल केयर। साथ साथ में कंपनी बाथ एंड स्किन केयर, न्यूट्रिशंस एंड ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, बेबी गियर एंड मैटरनिटी वियर, टॉयस, बुक्स और भी बहुत सारी जो बच्चों से रिलेटेड आवश्यक चीज़ें होती हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ब्रेनबीच सॉल्यूशन का ही एक ब्रांड बेबी हग है, जो कि बेबी एंड किड्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया में सेल करती है। और बेबी हग पर जो कस्टमर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना हुआ है। रेड सी रिपोर्ट्स के अनुसार फर्स्टक्राई यूएई में बेबी एंड किड्स प्रोडक्ट्स को सेल करने में सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है। दिसंबर 2023 तक कंपनी में 3411 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 6 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 8 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 440 से 465 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 465 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 32 शेयरों का रखा गया है। टोटल यू साइज 4193.73 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत यह 1616 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी कर रही है, और बाकी 2527.73 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी प्रोमोटर्स होल्डिंग बेच कर निकल रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए 44 रुपये पर शेयर डिस्काउंट भी रखा गया है। अलॉटमेंट 9 अगस्त को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता है तो 12 अगस्त तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 13 अगस्त रखी गई है। रिजर्वेशन में क्यूआईबी के लिए 75% का रिजर्वेशन, रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन, और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल भाइयों के लिए इतना कम रिजर्वेशन रखने के कारण ही कंपनी अभी भी लॉस ही जनरेट कर रही है। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,880 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,08,320 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको 68 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,11,840 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बाकी सब जैसा देख रहे हैं आरओई आरओसी सब नेगेटिव है, पी भी नेगेटिव भी है। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं तो जो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स साल दर साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 2,516 करोड़ था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 5,731 करोड़ का हो गया है, और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 6,575 करोड़ का हो गया। यानी रेवेन्यू में तो देखते हैं साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मार्च 2022 में कंपनी ने 78 करोड़ का नेट लॉस जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 486 करोड़ का, और मार्च 2024 में कंपनी ने 331 करोड़ का नेट लॉस जनरेट किया। यानी कंपनी साल दर साल लॉस जनरेट कर रही है, अभी तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं बन पाई है। नेटवर्थ कंपनी की धीरे धीरे घट रही है। रिजर्व कंपनी के मार्च 2022 में 3,439 करोड़ था, जो कि घटकर मार्च 2024 में सिर्फ 3,081 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास बचा है। बोरिंग कंपनी को मार्च 2022 में 90 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 462 करोड़ की हो गई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 85 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 32 शेयरों का एक लॉट है। तो 85 गुणा 32 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 2,720 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंट वाइज देख लिया जाए तो लगभग 18% जैसी ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है।
फाइनली हमने देखा कि फर्स्ट क्राई जो कि ब्रेनविच सॉल्यूशन लिमिटेड की ही एक सब्सिडरी कंपनी है और यह अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी हमारे किड्स और बेबीज होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको अपने रिटेल शोरूम में सेल करती है। इनके प्रोडक्ट में देख लिए जाए तो यह है कपड़े, जूते, बेबी गियर, नर्सरी, डायपर, टॉयस और पर्सनल केयर। इसके साथ साथ में ही यह बाथ एंड स्किन केयर, न्यूट्रिशंस एंड ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, बेबी गियर एंड मैटरनिटी वियर, तो ये प्रोडक्ट भी कंपनी साथ साथ में सेल करती है। और जैसा बता ही चुके हैं कि ब्रेनविच सॉल्यूशन बेबी हग ब्रांड के तहत बेबी एंड किड्स से रिलेटेड जो भी हमारी वस्तुएं होती हैं वह कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और साथ साथ में सदाबहार वाला दूसरा देखे ले रहे हैं कि जो आईपीओ के तहत ये पैसे जुटाएगी उसका यूज यह है बेबी हग ब्रांड से इंडिया में एक वेयर हाउसेस बनाएगी, दूसरा जो फर्स्ट क्राई है उसका रीपेमेंट करेगी। अगला कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देखे ले रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल तो काफ़ी पुअर हैं। कंपनी के रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है लेकिन कंपनी अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है, हर साल लॉस ही जनरेट कर रही है और साथ साथ में नेट वर्थ भी कंपनी की साल साल कम हो रही है। तो ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। बाकी ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड देखे ले रहे हैं तो कुछ खास डिमांड निकल के नहीं आ रही है, सिर्फ 18% जैसा ही प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसकी ग्रे मार्केट डिमांड है वो 15% से नीचे ना जाने पाए और साथ साथ में जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वह लगभग 25 गुना से ज़्यादा हो तो ये सेफली माना जाएगा आईपीओ अप्लाई करने के लिए। फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।